नमस्कार, इस वक़्त हम दौसा में और हाल ही के अंदर जो नवोदय विद्यालय का जो परिणाम आया है, उसके अंदर हिमांशी सैनी है, उनका चयन हुआ है। तो हम इन्हीं से जानेंगे कि जो ये गुड़िया है, इन्होंने किस प्रकार से मेहनत की और मतलब कि ये जो नवोदय विद्यालय है, इसमें चयन हुआ है। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आप जो इस सफलता आपने को जो मिली है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मेरा नाम है हिमांशु सैनी। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ और मेरी स्कूल का नाम इनोवेशन स्कूल है। मैं मतलब इसके पहले तो मैंने कोचिंग करी थी। कोचिंग के साथ-साथ जो मेरे माता-पिता और मेरे जो गुरुजनों हैं, उनके मोटिवेशन से मैं आगे बढ़ी। मैंने मैंने कोचिंग के साथ-साथ मेरे स्कूल का भी ध्यान रखा और मैं जो कोचिंग में पढ़ के आती थी, मैंने यहाँ पे भी उसको रिवाइज़ करा और ऐसे मतलब इसके एग्ज़ाम ज़्यादा टफ नहीं होती, ईज़ी होता है पेपर। जो इसको मतलब जो पास कर जाता है वो वहाँ पे भी अच्छी पढ़ाई चलती है और अगर जो पास नहीं कर पाता है, तो वह यहाँ पे भी पढ़ सकता है। स्कूलों में भी बहुत अच्छी पढ़ाई चलती है और वहाँ पे भी बहुत अच्छी पढ़ाई चलती है। आपको इस नवोदय विद्यालय के बारे में सबसे पहले आपको कितनी जानकारी दी कि भाई इसके अंदर ऐसे एग्जाम होती है और आगे आपको मतलब कि 12th तक आपको मतलब कि पढ़ाया जाता है और इसके अंदर एक अच्छा होता है, तो आपको इसके बारे में किसने आपको पहले सबसे पहले मोटिवेट किया? इसके बारे में मेरे माता-पिता ने और मेरे टीचर थे कोचिंग वाले, उन्होंने मेरे को इसके बारे में जानकारी दी और इससे मैंने आगे की मतलब फॉर्म भरा और मैंने कोचिंग की इसकी तैयारी करी। आपकी जैसे विद्यालय है उसके अंदर आप डेली में अध्ययन करने जा रहे हो, तो उसमें आपके जैसे छात्र-छात्राएँ हैं मतलब स्कूल के अंदर है, तो उनमें से और भी बच्चों ने फार्म लगाया था या सिर्फ़ आपने ही इसकी एग्ज़ाम दी? मेरे अलावा 2 लड़कियों ने और लगाया था, उन्होंने इंग्लिश मीडियम से भरा था और मैंने हिंदी मीडियम से भरा था। तो उनके जो पैसेज आए थे, उन्हें पढ़ने में उन्हें प्रॉब्लम आई थी और उन्होंने ओएमआर शीट भी गलत भर दी थी। तो इनकी वज़ह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वो बहुत दुखी हुई। फिर मैंने उनको बोला कि नहीं हुआ तो आप 8 में भी दे सकते हो। बिल्कुल। मैंने उनको मोटिवेट किया कि अब अभी आपका उसमें नहीं हुआ है, तो इसमें भी बहुत अच्छी पढ़ाई चलती है, तो आप इसमें पढ़ सकते हो, उसमें पढ़ सकते हो। तो बच्चे का बड़ा मतलब कि एक मोटिवेशन है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको हर चीज़ कोई मिल रही है, तो वो किसी न किसी वजह से या तो मिलती है या फिर नहीं मिलती है, तो उसका अपन को एक रीज़न समझना चाहिए। और अगर कोई मिलती है अगर अपन को कोई सफलता तो उसको बड़े अच्छे से आगे निभाना चाहिए और नहीं मिलती है, तो उसको ये समझना चाहिए कि हम यहाँ पर भी जो हमें पर्याप्त है, उसमें भी हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हम इनसे नेक्स्ट सवाल हमारा ये रहेगा, अगर आप अच्छे मुकाम से अगर पढ़ते हो और आगे बढ़ते हो, तो आपकी आगे का विज़न, आगे की आपका लक्ष्य क्या रहेगा? आप क्या बनना चाहेंगे आगे? मैं आगे डॉक्टर बनना चाहूँगी और इसमें भी मेरे माता-पिताओं का सहयोग रहेगा। और जैसे आप पढ़ाई के साथ-साथ में मतलब कि आपने ये नवोदय विद्यालय भी का भी चयन हो गया आपका, तो जैसे और बच्चे भी इसके आगे आगामी जैसे आगामी सत्र में हर वर्ष इसकी एग्ज़ाम लगती है, तो उसमें वो किस प्रकार से मतलब कि वो तैयारी करे और कैसे मतलब कि इसको ईज़ी माने या फिर डिफ़िकल्ट माने, किस प्रकार से वो तैयारी करे? इस पेपर को हमें इस एग्ज़ाम को हमें लोडली नहीं लेना है, इसका ईज़ी पेपर आता है और जो हमें कोचिंग में पढ़ाया जाता है, हमें घर पे भी उसका आके रिवीज़न करना चाहिए और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो हमारा भी सिलेक्शन इसमें हो सकता है। तो आपने सुना और देखा कि जो ये हिमांशी सैनी है, इनका फिलहाल जो नवोदय विद्यालय का जो रिज़ल्ट आया है, इसके अंदर इनका चयन हुआ है और ये अभी 5वीं कक्षा के अंदर अध्ययनरत है और दौसा ही निवासी है और एक दौसा के एक निजी स्कूल में ये अध्ययनरत है। तो इनका चयन हुआ तो इनको मतलब माता-पिता और परिवारजनों और स्कूल तमाम लोगों में मतलब खुशी है और ये बड़े गर्व की बात है कि एक कॉम्पिटिशन की एग्ज़ाम लगा लो या फिर आगे फील्ड के लगा लो, तो वो क्या है कि 18, 19, 20 साल का बच्चा एग्ज़ाम देता है, तो वहाँ पर बच्चे को पूरी समझ हो जाती है। परंतु एक 5वीं क्लास या 8वीं क्लास तक बच्चे को इतनी नॉलेज नहीं होती, उसके बावजूद भी अगर ऐसी एग्ज़ाम उनको देखने को मिलती है, क्योंकि अभी तो बोर्ड की 5वीं इन्होंने दी होगी, उससे पहले इन्होंने नवोदय की दे दे चुके हैं, तो उसमें इनका चयन होना, तो ये कहीं न कहीं बच्चे की खूबी को दर्शाता है। और इसके अलावा एक बात ये है कि अपन में जैसे डिप्रेशन लेते हैं या फिर किताबी कीड़ा बनते हैं, किताबी लोड देते हैं, तो उससे क्या होता है कि अपने बाहरी ज्ञान नहीं होता है और कई बार वो बच्चा सक्सेसफुल नहीं होता है। तो इसका हमें ये एक संदेश ये भी मिला कि हमें अपने हिसाब से और अपनी जो रोज़मर्रा या दैनिक जो दिनचर्या है, पढ़ाई-लिखाई, खाना-पीना, उठना, उसके साथ-साथ में लोड नहीं लेकर अपन को पढ़ाई करनी चाहिए। अगर सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी होता है, तो निराश होने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। अपने हिसाब से
एग्ज़ाम दे और यहाँ की जो लोकल स्कूल है उनमें पढ़े। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ के बच्चे सक्सेसफुल नहीं होते। परंतु अगर गवर्नमेंट ने हमें सुविधा दी है अच्छे स्कूल में एक अच्छे वातावरण में पढ़ने के लिए और उससे क्राइटेरिया को अपन पास करके वहाँ पर अपना चयनित होता है, तो उसमें ज़रूर जाना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, हमारे साथ देखते रहिए राजस्थान टीवी न्यूज़। तो